हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम। दोस्तों, आज करने वाले हैं कार्तिक महात्मा का अध्याय 12 और अध्याय 13। तो चलिए 2 मिनट भगवान का ध्यान करेंगे, इसके बाद में कथा शुरू कर लेंगे। कथा जब भी सुनेंगे हाथ में आप तुलसी दल ले सकते हैं, पुष्प ले सकते हैं, चावल तिल कुछ भी लेकर आप कथा सुनेंगे। और उसके बाद में जो भी आपने हाथ में लिया है वो आपको ठाकुर जी के पास चढ़ाना है, या फिर आप शालिग्राम भगवान जी के पास भी चढ़ा सकते हैं। आप अपने घर के मंदिर में बैठ के भी कथा सुन सकते हैं, और जहाँ पर आपकी तुलसी मैया विराजमान है वहाँ पर बैठ कर भी आप कार्तिक महात्म कर सकते हैं। तो चलिए 2 मिनट भगवान का ध्यान कर लेते हैं और इसके बाद कथा शुरू करेंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, तुलसी मैया की जय। श्री नारद जी ने कहा, तब जलंधर को अपनी खोज में आते देखकर इंद्र आदि देवता भय से कंपित होकर वहां से भाग निकले। भागकर बैकुंठ में भगवान विष्णु के पास पहुंचे। फिर देवताओं ने अपनी रक्षा के लिए उनकी स्तुति की। देवताओं की उस दीन वाणी को सुनकर करुणा सागर भगवान विष्णु ने उनसे कहा, देवताओं तुम भय को त्याग दो, युद्ध में मैं शीघ्र ही जलंधर को देखूंगा। ऐसा कहने के साथ ही भगवान गरुड़ पर जा बैठे, और तब देवताओं सहित उन्हें युद्ध क्षेत्र की ओर प्रयाण करते देख समुद्र तनय लक्ष्मी के नेत्रों में जल भर आया, और उन्होंने कहा कि हे नाथ, मैं सर्वदा आपकी प्रिय हूँ और भक्त हूँ, तो मेरा भाई आप द्वारा कैसे युद्ध में मारा जाना चाहिए। इस पर भगवान विष्णु ने कहा, यदि तुम्हारी ऐसी ही प्रीति है तो मैं उसे अपने हाथों से नहीं मारूंगा, परंतु युद्ध में तो जाऊंगा ही, क्योंकि देवताओं ने मेरी बड़ी स्तुति की है। ऐसा कहकर शंख चक्र गदाधारी पद्मधारी भगवान विष्णु गरुड़ पर चढ़े और शीघ्र ही युद्ध के उस स्थान पर जा पहुंचे जहाँ की जलंधर विद्यमान था। विष्णु के तेज से अर्पित देवता सिंहनाद करने लगे। फिर तो अरुण के अनुज गरुण के पंखों की प्रबल वायु से पीड़ित हो दैत्य इस प्रकार घूमने लगे जैसे आंधी में बादल आकाश में घूमते हैं। तब अपने वीर दैत्यों को पीड़ित देखकर जलंधर ने क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु को अद्भुत वचन कहकर उन पर कठोर आक्रमण कर दिया। यहाँ से आगे की वार्ता वर्षा ऋतु की संपत्ति की घोतक है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भगवान विष्णु की जय। अध्याय 13। नारद जी बोले, दैत्यों की तीक्ष्ण प्रहारों से व्याकुल होकर देवता इधर उधर भागने लगे। तब इंद्र आदि को इस प्रकार भय से भयभीत देखकर गरुड़ पर चढ़े भगवान युद्ध में आगे बढ़े। उन्होंने अपना सांगड़ नामक धनुष उठाकर बड़े जोर से टंकार किया। त्रैलोकी शब्दित हो गई, पर पल मात्र में ही भगवान विष्णु ने हजारों दैत्यों के सिर काट गिराए। या देखकर जलंधर के क्रोध की कोई सीमा नहीं रही। फिर तो भगवान विष्णु और जलंधर के बीच महासंग्राम हुआ। बाणों से आकाश भर गया। लोग आश्चर्य करने लगे कि भगवान विष्णु ने अपने बाणों के वेग से उस दैत्य की ध्वजा, छत्र और धनुष बाण काट डाले, और एक बाण से उसकी छाती में प्रहार किया। इससे व्यथित हो उसने अपनी प्रचंड गदा उठाकर गरुड़ के मस्तक पर मार दी। गरुड़ पृथ्वी पर आ गिरा। साथ ही क्रोध से उस दैत्य ने ओंठ काटे और भगवान विष्णु की छाती में एक तीक्ष्ण बाण मारा। इसके उत्तर में भगवान विष्णु ने उसकी गदा काट दी और अपने सांगड़ धनुष द्वारा धनुष पर बाण चढ़ाकर उसको भीदना प्रारंभ कर दिया। जलंधर भी उन पर अपने पैने बाण बरसाने लगा। उसी समय जलंधर ने भगवान विष्णु को कई पैने बाण मारकर वैष्णव धनुष को भी काट दिया। धनुष कट जाने पर भगवान ने गदा ग्रहण कर ली और शीघ्र ही जलंधर को खींचकर मारी, परंतु उस अग्निवत अमोघ गदा की मार पर भी वह चलायमान न हुआ, और मदोन्मत्त हाथी के समान उसे यानी
गदा की मार को फूलों की माला ही जान पड़ा। साथ ही उस युद्ध दुर्मद ने अत्यंत ही क्रुद्ध में होकर अग्निमुक्त त्रिशूल उठाकर विष्णु पर छोड़ दिया। भगवान विष्णु ने शिव के चरणों का स्मरण करके नंदक नामक त्रिशूल से उसके त्रिशूल को भेद दिया। जलंधर ने झटक कर भगवान विष्णु की छाती पर एक मुष्टिका मारा। उसके उत्तर में भगवान विष्णु ने भी उसकी छाती पर एक मुष्टिका का प्रहार किया। फिर दोनों घुटने टेक कर बाहुबलों से और मुष्टकों से बाहु युद्ध करने लगे। कितनी ही देर तक भगवान विष्णु उसके साथ युद्ध करते रहे। वह कुछ श्रमित से हो गए। तब सर्वश्रेष्ठ मायावी भगवान उस दैत्यराज से मेघवाणी में बोले कि हे रणदुर्मम दैत्य श्रेष्ठ, तू धन्य है जो तू इस महायुद्ध में इतने बड़े बड़े आयुधों से भी भयभीत ना हुआ। तेरे इस युद्ध से मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। तू जो चाहे मांग, मैं अदेय वस्तु भी आज तुझको दे दूंगा। मायावी भगवान विष्णु की ऐसी वाणी सुनकर जलंधर ने कहा, हे भावुक, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो यह वर दीजिए कि आप मेरी बहन के साथ अपने सारे कुटुंबियों सहित मेरे घर में निवास करेंगे। नारद जी कहते हैं, उसके ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु को खेद तो हुआ, किंतु उसी क्षण उन देवेश ने तथास्तु कह दिया। अब भगवान विष्णु सब देवताओं के साथ जलंधरपुर में जाकर निवास करने लगे। जलंधर अपनी बहन लक्ष्मी और देवताओं सहित भगवान विष्णु को वहां पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर तो देवताओं के पास जो रत्न थे उनके स्थानों पर दैत्यों को स्थापित कर जलंधर पृथ्वी पर आ गया। निशुंभ को पाताल में स्थापित कर दिया और देव दानव यक्ष गंधर्व सर्प राक्षस मनुष्य आदि सबको अपनी वशवर्ती बनाकर त्रिभुवन पर शासन करने लगा। उसने धर्मानुसार सुपुत्रों के समान प्रजा का पालन किया। उसके धर्म राज्य में सभी सुखी थे। बोलो भगवान शंकर की जय, भगवान विष्णु की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। मैंने आज आप सभी लोगों से आज कार्तिक महात्म्य का अध्याय 12 और अध्याय 13 कहा है। प्लीज़ इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो लोग कार्तिक महात्म्य सुनते हैं और जो लोग कार्तिक का स्नान कर रहे हैं, प्लीज़ उन लोगों तक इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाइए। हरे कृष्णा, राधे राधे।